लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में कल से मौजूद हैं अजित पवार और समय मांगा है मिलने के लिए अमित शाह से, और अभी तक अमित शाह से मिलने का समय नहीं मिला है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कल से ही मौजूद है अजित पवार और बड़ी खबर यह है कि अभी तक समय नहीं मिला है। अब देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि क्या एक समीकरण, कैसे सरकार का गठन होगा, क्या इससे पर्दा हट गया है, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि अजित पवार लगभग सहमत थे, लेकिन अब ये मुलाकात होगी तो क्यों होगी, क्या बातें रखी जाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुमार गौरव, फिर से जानना चाहेंगे, अब अजित पवार भी समय मांग रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन मिला नहीं है अभी तक समय, क्या समझे इसको? देखिए, जहां तक जो जानकारी की बात है अजित पवार की, ऐसा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि उनकी एक बैठक बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ हुई है। चूंकि कल देवेंद्र फडणवीस को भी दिल्ली आना था, लेकिन पार्टी के काम की वजह से, पार्टी के नेताओं से मुलाकात की वजह से वो मुंबई में ही रुक गए हैं। ऐसे में जो अजित पवार की मीटिंग हुई है बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ, उस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद थे देवेंद्र फडणवीस भी, और उनके मौजूदगी में तमाम बातचीत हुई है। अब वो दोबारा मिलना चाहते हो इसकी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, एक बैठक अजित पवार की बीजेपी की टॉप लीडरशिप से हो चुकी है। अब उस टॉप लीडरशिप में गृह मंत्री को कंसीडर करते हैं या नड्डा को, या जेपी नड्डा को, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक बार उनकी बैठक हो चुकी है और उसमें कई सारी बातें हुई है। जहां तक देखिए, मैंने कहा ना कि मंत्रिमंडल किसके पास क्या होगा, इसको लेकर अभी ऊहापोह की स्थिति है। बीजेपी ये चाहती है कि कल विधायक दल का नेता बीजेपी चुन ले 10 बजे के आसपास, चूंकि आज ही दोनों पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे। कल 10 बजे बीजेपी अपने विधायक दल का नेता चुन ले, शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद मंत्रालय, चूंकि महायुति साथ मिलकर लड़ी है और एक दूसरे से अजित पवार भी काफी अच्छी तरह से अभी तक पेश आए हैं एनडीए में, और शिंदे तो एक तरह से कहें तो स्वाभाविक पार्टनर है बीजेपी के, उनकी जो विचारधारा है वो, ऐसे में मिल बैठकर बातचीत कर लेंगे। इसलिए बीजेपी चाहती है कि 5 तारीख को जो शपथ ग्रहण हो, या ये दावा कर रही है बीजेपी की वो महायुति का शपथ ग्रहण देखने में आपको मिलेगा। तमाम सहयोगी दलों के बड़े नेता और तमाम जो मंत्री बनने वाले हैं, तीनों पार्टी के नेता उसमें शामिल होंगे। जहां तक सीट मंत्रिमंडल की बात है, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पार्टी बीजेपी ये चाहती है कि एक बार शपथ ग्रहण हो जाए, फिर तमाम चीजों पे बैठकर बातचीत करके मामले को सुलझा लेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ बड़ा मंत्रालय शिंदे को बीजेपी देने को तैयार है। उसमें पीडब्ल्यूडी, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उसका बजट होता है। उसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि महाराष्ट्र का अर्बन एरिया भी काफी बड़ा है और उसका भी बहुत बड़ा बजट होता है, तो अर्बन डेवलपमेंट को भी देने के लिए बीजेपी ने पेशकश की है एकनाथ शिंदे को। लेकिन हाँ, बात वही है गृह मंत्रालय पे। अब देखना है आगे और बातचीत क्या होता है, लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि मामला सुलझा लिया जाएगा और सब कुछ जिस तरह से चुनाव लड़ा गया एक साथ मिलजुल कर, उसी तरह से आगे सरकार भी चलाएंगे, शपथ ग्रहण भी करेंगे, कुमार गौरव, अब यही देखने वाली बात होगी। देरी जरूर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जैसे जैसे देरी होती है कंफ्यूजन की स्थिति बढ़ती है। बिल्कुल, अब यही देखने वाली बात होगी कि कैसा होगा मंत्रालय। विनोद, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने देखा रिजल्ट के बाद ही ये संशय होने लगा कि कौन होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिंदे, जो कि कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे, अब डिप्टी सीएम को लेकर तैयार हो चुके हैं। तो इसके पीछे क्या वजह समझें और क्या लगता है, जैसा कि हम मंत्रालय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति बनी रहेगी? देखिए, अब इस समय तो तय माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही अगला मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के ही सबसे ज्यादा चांसेस वहां पर मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के हैं। लेकिन गृह मंत्रालय किसे मिलेगा, अब तक इस पर कोई ठोस बात के सामने नहीं आई है, न कि उस प्रकार के संकेत वहां पर मिले। ये बीजेपी अपने पास रखेगी या एकनाथ शिंदे को देगी। देखिए, एकनाथ शिंदे करीब 1.25 से 1.5 घंटे ठाणे के जुपिटर अस्पताल में थे, गले में इन्फेक्शन था, डॉक्टरों से मिले, डॉक्टरों से मिलके वो अब निकल चुके हैं। अब वो वर्षा की तरफ बढ़े हैं, वर्षा पर जाकर वो अपने लगातार बैठकों का सिलसिला वहां पर करेंगे। अपने जो पार्टी के पदाधिकारी है, पार्टी के नेता है, विधायक है, उनसे भी वहां पर वो मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन महायुति के लिए एक अच्छी खबर है कि एकनाथ शिंदे कुछ मायनों में तो थोड़ा रिकवर लग रहे हैं। अब वो वर्षा की तरफ बढ़े हैं, आज वर्षा में जाकर अपना वो रूटीन कामकाज वहां पर करने वाले हैं। और कल भारतीय जनता पार्टी की वहां पर महाराष्ट्र में सुबह विधान भवन में बैठक होने वाली है। नेता के लिए चुनाव होने वाला है, विधिमंडल का नेता। तो इस चुनाव में अब यहाँ पर बस कुछ घंटे का ही समय बाकी है। इसके बाद
महायुति के तीनों बड़े नेताओं की वहां पर बैठक होगी और बैठक के बाद ये तीनों नेता राज्यपाल से मिलने अपने सरकार स्थापना का दावा वहां पर पेश करेंगे और राज्यपाल उन्हें फिर शपथ विधि का समय बताएंगे। इस तरह की प्रोसेस वहां पर होने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसे कितने मंत्रालय मिलते हैं। छगन भुजबल ने कहा है कि अजित पवार ने भी कम सीटें लड़ी है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे की तरह है। जितना एकनाथ शिंदे को मंत्री पद मिलेंगे उतने ही मंत्री पद वहां पर हमें मिलने जरूरी है। ये छगन भुजबल ने फिलहाल वहां पर बोल दिया है। जी विनोद, जैसा कि हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, अब ये तो तय हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे, लेकिन गृह मंत्रालय पर सुई अटकी हुई है। इसके पहले भी बीजेपी ही ने रखा था, क्योंकि एक होता है ना कि पावर सेंटर रखना चाहते हैं शिंदे। और दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि अजित पवार अब मिलना चाह रहे हैं अमित शाह से, क्योंकि अजित पवार की देखा जाए भूमिका, अभी तक वो साथ चल रहे थे। क्या अब मांग रखी जाएगी कुछ अजित पवार से? क्या लगता है आपको? देखिए, अजित पवार ने सबसे पहले अपनी पार्टी की बैठक लेकर खुद को नेता घोषित कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने को लेकर उन्होंने अपना समर्थन जाहिर कर दिया। इसके बाद कल यानी 24 घंटे लगभग हो चुके हैं, अजित पवार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कल शाम को उन्होंने लगातार कोशिश की कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अमित शाह अपने नियोजित दौरे के अनुसार वहां पर वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए, तो अब चंडीगढ़ से जब वापस आएंगे तब उनको शायद वहां पर मुलाकात आज शाम को मिल सकती है और देर रात वो महाराष्ट्र में वापस लौट सकते हैं। मंत्रिमंडल के को लेकर उनकी अमित शाह से बात होने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर थी कि अजित पवार के डिपार्टमेंट के यानी पार्टी के जो भी लोग मंत्री बनने वाले हैं उनका रिपोर्ट कार्ड अमित शाह ने वहां पर मंगवाया था। कौन कितना काबिल था और किसने क्या काम किया था पिछले 1-1.5 साल में, जब से अजित पवार सत्ता में आए तब से, वो देखने के लिए और वो मिलने के लिए वहां पर अमित शाह ने उन्हें बुलाया था। लेकिन अब तक वहां पर मुलाकात नहीं हुई है। तो अजित पवार की भी यह कह सकते यहाँ पर चिंता बड़ी हुई कि कब मुलाकात होती है, कि अजित पवार को तुरंत महाराष्ट्र में आना है। महाराष्ट्र में आकर यहाँ पर कल के तीनों नेताओं की बैठक होगी। उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात है। उसके बाद अपने पार्टी के मंत्रियों को फोन करना है जो मंत्री बनने वाले हैं। तो सभी की तैयारी उन्हें करनी है, लेकिन अभी भी अजित पवार दिल्ली में अटके हुए नजर आ रहे हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कुमार गौरव, आप भी हमारे साथ बने रहिए।